सभी को नमस्कार। आरपीएससी द्वारा एक परिपाटी सी हो गई है कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता को लेकर हर साल सिलेबस परिवर्तन। बाकी में चेंज नहीं, लेकिन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर रही है। और इस बार जो इन्होंने चेंज किया है वो ना केवल फर्स्ट पेपर में किया है, सब्जेक्ट में भी व्यापक चेंज किया गया है। और हमारा सब्जेक्ट के साथ जो आईसीटी पेडागोजी वाला पार्ट आता है उसको भी उन्होंने काफ़ी सारा बदला है। मतलब एक प्रकार से जो बच्चे मान रहे थे कि हमें पिछली साल जो हमने पढ़ाई की, वही सेम हमें पढ़ाई या नोट्स दोबारा से पढ़ने हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको परिवर्तन करना होगा। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ। एक तो ये है कि सिलेबस बदलाव की सूचना सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाए और आप एकदम से हो जाए कि यार ये क्या मज़ाक बना रखा है, अब मैं कैसे करूँगा? अब तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा। तो ये यदि अपने दिमाग में लाओगे, तो आप परीक्षा से आउट हैं। नंबर 2, जैसे सिलेबस आया आपने प्रिंट आउट निकाला, आपने एनालिसिस किया कि लगभग चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, कुछ चीजें नई जुड़ी हैं और मैं इनके शॉर्ट नोट्स या कहीं से भी कंटेंट जो है वो लेकर और जो अपनी पुरानी चीजें हैं उन्हीं में ऐड करते हुए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए स्कूल व्याख्याता में इस बार बेहतर परफॉर्मेंस करूंगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो देखोगे, आपको अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे। मैं यही कहूंगा, जितना शांत होकर इन चुनौतियों का सामना कर लोगे, उतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी तुम्हारे आगे होने की। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में इस बार फोरम को लेकर भी एक बड़ा इशू रहा, बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए। तो ये कंपटीशन मैं मानता हूं कि सबसे आसान कंपटीशन इस बार फिर से होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में इन्होंने जो बदलाव किए हैं उससे कहीं ना कहीं प्रथम पेपर को इन्होंने और जटिल बना दिया है। यानी 40% आपके लिए चुनौती होगा। कैसे, मैं चर्चा करूंगा। सेकंड पेपर में भी इन्होंने व्यापक बदलाव किए, आपके सब्जेक्ट में काफी चेंज किया हर सब्जेक्ट में। और आईसीटी पेडागोजी में भी कुछ चीजें नई जोड़ी गई हैं। तो वो सब्जेक्ट के साथ चूंकि 20 नंबर का पार्ट आता है तो वहां अपन अलग से चर्चा करेंगे। अभी मैं फर्स्ट पेपर को लेकर बता दूं कि कहीं घबराहट या मन में अशांति लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस कीजिएगा और ये मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस को मत मानना, खुद भी अपना कीजिएगा और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ना कि घबरा जाएं, पता नहीं क्या हो गया, वो दिमाग खराब कर लें, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेस्ट कंपटीशन है, इजी कंपटीशन रहेगा। फिर बोल देता हूं मैं, ये आपका फर्स्ट पेपर है और इसको 5 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, पूरा का पूरा कि 5 पार्ट में है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या में जो इस बार गलतियां हुई हैं वो गलतियां इस बार नहीं मिले। आपको 15-15 के डिवाइडेशन में इस बार प्रश्न आने की संभावना है, जहां तक आरपीसी से इनपुट मिला है। बाकी तो खैर देखिए क्या होता है, क्योंकि इस बार ये टू द पॉइंट चलना चाहते हैं। इसमें देखिएगा जो बड़ा मेजर चेंज है आपके फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री वाले में, इसमें इंडियन हिस्ट्री को बड़ा व्यापक तौर पे जोड़ दिया है। ये मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। यानी पहले आपको मौर्य और गुप्त काल का कला साहित्य विज्ञान वाला पार्ट पढ़ना होता था, यद्यपि हार्ड टॉपिक थे लेकिन वो 2 छोटे टॉपिक थे। अब आपके सामने क्या किया कि 1857 का स्ट्रगल के आगे, ये तो पहले से भी था, अब इन्होंने पूरा मॉडर्न इंडिया जोड़ दिया। मतलब आधुनिक भारत का पूरा इतिहास आप एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूरा राष्ट्रवाद पढ़ना है, नरम दल गरम दल पूरा का पूरा पढ़ना है। मास जो अपने आंदोलन हुए जितने भी 1919 से 1942 तक है, सहयोग, सविनय अवज्ञा, ठीक है, बाहर छोड़ो आंदोलन, पूरा इस दौरान जो भी चीजें हुई वो सब पढ़नी पड़ेंगी आपको। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरी की पूरी, इसमें जितने भी लोगों ने योगदान दिया है, जितने भी इसमें बम कांड हुए हैं, जो भी हुआ है सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और फ्रीडम एंड अपनी भारत की आजादी और विभाजन तक का पार्ट आपको पढ़ना है। मतलब ये टॉपिक आपके एकदम नए जोड़े गए हैं, लेकिन ये 4 बिंदु हैं देखने में, लेकिन ये बहुत बड़ा कंटेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो ये हो सकता है कि आप सोचेंगे छोड़ो ना यार, 2 या 3 प्रश्न आएंगे, छोड़ देते हैं। और एक ही होता है कि इसका शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब कि जैसे किरण कंपटीशन या आर्य कंपटीशन का वो पार्ट जो है टॉपिक का, वो वन लाइनर कम से कम देख लो। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के जो प्रश्न इस बार भी पूछे गए थे वो कोई बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे, बहुत बेसिक प्रश्न पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए। यहां पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इस कंटेंट को बहुत सीमित और बहुत शॉर्ट में किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और खुद भी तैयार कर सकते हैं, किसी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है। कोशिश मैं भी करूंगा कि इस पे वन लाइनर आपको कुछ ऐसा कंटेंट पीवाईक्यू बेस आपको उपलब्ध करवाया जाए। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पहले भी था, लेकिन इसमें पहले स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनका स्पेशली उल्लेख था। अब इन्होंने पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दे दिया। मतलब इसमें इन तीनों के अलावा भी जिन लोगों ने योगदान दिया है
जिन जिन सामाजिक धार्मिक सुधारों में जिन जिन का योगदान है, मतलब वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर को डिटेल्ड किया गया है। कहने की बात यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री लगभग इसमें पूरी जोड़ दी गई है। आपको आधुनिक भारत का इतिहास लगभग तैयार करना पड़ेगा। घबराइएगा मत, बहुत आसान है, हो जाएगा। फिर ये जो पूरे लीडर है, ये पूरा का पूरा पार्ट वही है। बाल पाल लाल ये सब आपने पिछली बार भी पढ़े, तो सेम टू सेम रखे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू आजाद ये सेम टू सेम रखे हैं। मतलब जो चेंज है वो यहाँ पे है। बाकी राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो कुल मिला के कहना होगा कि आपको राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का जो कंटेंट पढ़ रहे थे वो पढ़ लीजिएगा। केवल मॉडर्न जो हिस्ट्री है भारत की उसको थोड़ा चेंज करना, और उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लेना है। शॉर्ट एंड स्वीट आप इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि इस पे बहुत सीधे प्रश्न आते हैं। आधुनिक भारत के ऊपर हमेशा प्रश्न ज्यादा उलझाने वाले नहीं आते, पहले से बोल देता हूं। तो घबराइएगा मत, बाकी इस पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद करूं। अगला पार्ट है इस पे मेंटल एबिलिटी। इसमें दूसरा बड़ा मेजर चेंज जो इन्होंने किया है, रीजनिंग वाला पार्ट जो एक ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है, उसके टॉपिक्स इन्होंने घटा दिए। मतलब यहाँ पे 10-11 टॉपिक थे, तो केवल 5 टॉपिक इन्होंने रखे हैं, और इसके नीचे वाले जो 6-7 टॉपिक डाल रखे थे वो कंप्लीटली हटा दिए। तो ये कुल मिला के रीजनिंग वाला पार्ट है, इसका वेटेज कम किया गया है। यानी मुश्किल से 1 या 2% यहाँ पे आने चाहिए। ये आपके सामने एक उन बच्चों के लिए चुनौती रहेगी जिनके लिए मैथ नहीं है। तो मैथ्स स्टैटिक्स सेम टू सेम रखा है, मैथ को सेम टू सेम रखा है, बाकी पोर्शन को इन्होंने सेम रखा है मैथ वाले पार्ट को। तो मतलब मैथ के पर्सन मुझे लगता है कि लगभग 8 के आसपास पर्सन इस बार ये मैथ वाले पोर्शन से आपके आएंगे। मतलब मैथ का वेटेज बढ़ा है। तो जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम है उन बच्चों को मैथ के लेकर स्पेशली मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं भी आप पर्टिकुलर पार्ट का कोई कोर्स ले लें या कुछ भी ले लें। मैं बुक्स वगैरह की लिस्ट 10-15 दिन बाद में बताऊंगा, इसकी बेहतरीन बुक्स लिस्ट क्या हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास जो कंटेंट है वो पढ़ लीजिए। क्योंकि ये जो चेंजेज हुए हैं उनमें ज्यादा कोई बहुत ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई बहुत अच्छा कंटेंट आ जाएगा तो बता दूंगा, अभी फिलहाल परेशान नहीं हो। तो मैथ सेम टू सेम रखा है, स्टैटिक्स वाला पूरा मेजरेशन वाला पूरा टाइम वही रखा है। मतलब मैथ का वेटेज बढ़ा है। हिंदी सेम टू सेम रखी है, जहां से आप पढ़ रहे थे वही आपको हिंदी पढ़नी है। जनरल इंग्लिश सेम टू सेम रखी है, वही जहां से आप पढ़ रहे थे। अब इसमें इन्होंने एक चीज और की है, मुझे लगता है कि इस बार सुनने में आया कि जैसे मैथ, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों का इन्होंने एक पार्ट बनाया है। तो संभवतः 15% आएंगे। तो हो सकता है कि मैथ इतना परेशान आपको नहीं करे। इस बार प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, जहां तक मुझे एक संकेत मिला है। बाकी तो खैर देखते हैं क्या होता है। करंट अफेयर्स में काफी बदलाव किया है इन लोगों ने। करंट अफेयर्स में ये किया कि करंट अफेयर्स को कम किया है इन्होंने। कैसे कम किया है? जैसे शुरुआत में आपकी पिछली बार तो राजस्थान और भारत के संदर्भ में 2011 की जनगणना थी, पूरी की पूरी कंप्लीट आपको जनगणना पढ़नी होती थी। अब इस बार जो है वो आपको स्पेशली जनगणना जो है वाला पार्ट जो है आपको नहीं पढ़ना है। मतलब जनगणना आपको कहीं भी नहीं पढ़नी है। तो जनगणना वाला पार्ट जो है वो एक प्रकार से, क्योंकि नई जनगणना होगी तो वही पढ़नी पड़ेगी, तो ये इसको हटा दिया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फिर जैसे आपके ये था करंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये इन्होंने रखा है पूरा का पूरा राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में। फ्लैगशिप स्कीम एंड न्यू इनिशिएटिव, तो ये राजस्थान के संदर्भ में और भारत दोनों के संदर्भ में आपको फ्लैगशिप योजनाएं जो भारत सरकार की हैं और स्पेशली भारत सरकार वाली राजस्थान में लागू हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नया जोड़ा गया है। स्किल डेवलपमेंट पहले भी था, स्टार्टअप इनिशिएटिव था, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर ये था, इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, पर्सन प्लेसेज, ये सब पहले थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें थी। पहले रिन्यूएबल एनर्जी थी, वो हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम ऑफ राजस्थान है, वो इसको हटा दिया इन्होंने। और वुमेन इंपावरमेंट की स्कीम्स हैं उनको हटा दिए यहां से। जो महामारी वाला प्रबंधन था उसको, मैनेजमेंट को हटा दिया। स्पेस प्रोग्राम वाले टॉपिक को हटा दिया, एटॉमिक एनर्जी को हटा दिया। ठीक है, तो मतलब कुछ चीजें काफी कम भी की हैं और कुछ चीजें बढ़ाई भी हैं। तो करंट को एक प्रकार से उन्होंने कम किया। बस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जोड़ा है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट जोड़ा है, जो एक चर्चित भी रहता है। तो ये आपको साइंस में भी पढ़ना है टॉपिक और यहां भी पढ़ना है, तो इसकी अच्छी किताब दृष्टि वगैरह का देख लेना विशेषांक। अवार्ड्स एंड ये पुरस्कार वाला, टेक्स्ट बुक वाला, ऑथर्स वाला, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये पहले से ऑलरेडी था। ये राजस्थान और भारत दोनों का आपको पढ़ना है। तो मैंने कहा कि करंट में कुछ टॉपिक घटाए गए हैं, मतलब कि बढ़ाने के बजाय, बढ़ाने में तो केवल साइंस टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक जोड़ा है, फ्लेक्सिब जोड़ा है, बाकी घटाया काफी है। इंटरनेशनल में पहले अवार्ड्स वगैरह सब शामिल था। अब इंटरनेशनल में केवल ये कि वर्तमान जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, चाहे वो यूएनओ से रिलेवेंट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विवाद से रिलेवेंट हो, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई जैसे भी नेपाल में हुई, इनसे रिलेवेंट ऐसे प्रश्न आपसे इंटरनेशनल करंट से पूछे जा सकते हैं।
तो कोई भी मैगजीन्स जो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का नहीं आता तो अच्छी किताबें आपको देखनी पड़ती हैं। क्रोनोलॉजी फिर भी ठीक है क्योंकि उसमें इंडिया वर्ल्ड दोनों आते हैं, बाकी मोमल वगैरह से अकेले से काम नहीं चलेगा। तो इसका कोई विशेषांक या गवर्नमेंट साइट्स, क्योंकि पूरा का पूरा करंट गवर्नमेंट साइट्स से आता है, तो या तो योजना वगैरह किताब पढ़ें या पीआईबी साइट्स वगैरह से मैं खुद तैयार करता हूँ, या आप सुजस वगैरह, इन सब की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। जनरल साइंस में भी इन्होंने व्यापक चेंज किया है। जनरल साइंस में बाकी टॉपिक से हमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी, एक साउंड जोड़ दिया, ठीक है, साइंस इन डेली लाइफ, रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस, भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है, वो साइंस में आज कैसे यूज किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से अप्लाइड टाइप बिंदु हो गया, आपको खुद को खोजना पड़ेगा। खैर मिल जाएगा इस पे कंटेंट, हिस्ट्री किताबों में खूब सारा इस पे दे रखा है। बाकी साइंस डेली लाइफ, ये अप्लाइड टाइप का प्रश्न पिछली बार भी अप्लाइड ही आए थे, तो ये थोड़ा सा साइंस का देख लेना। पिछली बार अपने अवनी से भी निकाली थी किताब, उसको भी अपडेट करके निकालेंगे, तो उस पर भी देख सकते हैं। बाकी आप अपने लेवल पे भी कोई कंटेंट देख सकते हैं, बट ज्यादा जो टॉपिक पहले से हैं उनको पढ़ लीजिए, बाकी नए को एक बार छोड़ दीजिए। इंडियन पॉलिटी में काफी चेंज किया, जैसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये बड़ा टॉपिक जोड़ दिया है, बट इजी बहुत है, 1935 का अधिनियम % गलत नहीं होगा। और वाइस पहले प्रेसिडेंट ही था, उपराष्ट्रपति को भी जोड़ दिया है, तो उपराष्ट्रपति हाल में चर्चित भी रहे, तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको तैयार करना है। एक इलेक्शन कमीशन, पहले इनका नाम नहीं डाल रखा था, केवल कमीशन डाल रखा था, अब इलेक्शन कमीशन आपको स्पेशली पढ़ना है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन नया जोड़ दिया है, और यूपीएससी जोड़ दिया है, मतलब आरपीएससी नहीं जोड़ा, यूपीएससी जोड़ा, तो यूपीएससी आपको पढ़ना है, पहले भी होता था बट नाम नहीं दे रखा था। पंचायत और ये जो आपके नगर पालिकाएं हैं वो टॉपिक नया जोड़ा गया, तो ये लगभग आप लोग राजस्थान के हर एग्जाम में पढ़ते हो, तो ये नया टॉपिक है, फायदा है। और ये सभी आयोगों के नाम डाल दिए, पहले नाम नहीं थे, मानव अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, तो ये सब आयोग जो है वो आपको पढ़ने हैं। तो पॉलिटी में भी काफी चेंज किया गया है, इसमें भी हमारा एक प्रयास है, बहुत छोटी सी, बहुत शॉर्ट सी एक किताब आएगी, ओम जी सर जो आरएस हैं वो लिख रहे हैं इस पे, कल से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो इसकी एक बुक भी आएगी, और इसका पर्टिकुलर हम कोर्स भी अलग अलग जारी करेंगे, हर पार्ट का छोटा पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको लेकर जरूर कोर्स जारी करेंगे ताकि आपको एक फायदा हो। तो ये पॉलिटी में काफी चेंजेस है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में इन्होंने मिट्टी वाला है, वनस्पति वाला है, वाइल्ड लाइफ वाला है, 3 टॉपिक जोड़े हैं, और ये ऑलरेडी आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो स्पेशली जहां से भी आप पढ़ रहे थे, वहीं से कोई भी गाइड पढ़ रहे थे, या जो भी हरिमोहन सक्सेना पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसी को आप कंटिन्यू रखिए, बस 3 टॉपिक आपको जोड़ने हैं। साइकोलॉजी वाला जो अंतिम पार्ट है, विशेष बात है कि इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है इस बार, जो पिछली बार 10 प्रश्न आए थे, मुझे लगता है कि इस बार वो सिनेरियो बदल जाएगा, क्योंकि इसको लेकर आरपीसी में हमने भी लिखा था, और आप लोगों को भी इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी था। इस पार्ट की वजह से आप 40% कर जाते। पिछली बार इन्होंने इस पूरे पोर्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं बनाए, क्योंकि 5 पार्ट में सिलेबस डिवाइड है, तो 15 15 15 के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे, जो हर बार आते हैं। पिछली बार, इस बार इन्होंने मिस्टेक हुई है, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले पार्ट में भी इन्होंने कुछ चेंज किए, मैनेजमेंट में भी किए हैं, और क्या चेंज किए हैं देख लो। पहला है नेचर, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के संदर्भ में है क्या, ये समझ में नहीं आया ऊपर। यदि केवल इफेक्टिव टीचिंग है तो पहले एक टॉपिक चलता था, उसके संदर्भ में पढ़ना है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, तो शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो पहला टॉपिक होता है वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक दूसरा बड़ा चेंज इन्होंने किया है कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, यानी भाषात्मक विकास इन्होंने जोड़ दिया। बाकी विकास तो सर आपके पहले भी सिलेबस में थे, बट भाषात्मक विकास जोड़ दिया, और ये सब विकास जो आपको पढ़ने हैं वो केवल किशोर अवस्था के संदर्भ में पढ़ने हैं। तो मैं जो नई किताब अपडेट कर रहा हूं वो इस बार केवल किशोर अवस्था के संदर्भ में ही इस टॉपिक को, इन सब टॉपिक्स को कर रहा हूं। फिर जो सिद्धांत है दिगम वाला, उनमें इन्होंने क्या किया है, बिहेवियर पहले भी थे, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत, सोशल कोग्निटिव, ये नाम इस बार इन्होंने जोड़ दिया है। यद्यपि हम वाइगोत्स्की पहले से पढ़ते रहे, तो वाइगोत्स्की वाला इन्होंने इस बार प्रॉपर मेंटेन कर दिया है। बाकी निर्मितवादी सिद्धांत जितने भी हैं वो किशोर अवस्था के बच्चे के लिए क्या उपयोगी है, तो वही सेम टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इट्स एप्लीकेशन, स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग मेंटल वेलबींग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ पहले केवल इतना ही लिखा हुआ था, इस बार मेंटल हेल्थ की जितनी भी रणनीतियां हैं, योजनाएं हैं, उन सब पूरे टॉपिक को डिटेल्ड बना दिया है। और विशेष बात है कि जो एडजस्टमेंट वाला टॉपिक था, समायोजन टॉपिक था, उस समायोजन टॉपिक को इन्होंने हटा दिया, जबकि बहुत ईजी टॉपिक था, इस टॉपिक को इन्होंने हटा दिया है, और मेंटल हेल्थ को इन्होंने बड़ा बना दिया है। मतलब समायोजन से प्रश्न नहीं आएगा, मेंटल हेल्थ से आ जाएगा। फिर एक टॉपिक था आपका इमोशनल
इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो था ही, अब इसके आगे इन्होंने जोड़ दिया सोशियो इमोशनल लर्निंग, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम जो है उसको भी इन्होंने एक नया मेंटेन किया। तो ये 3-4 मेजर चेंजेस किए हैं साइकोलॉजी के सिलेबस में। तो इसके अकॉर्डिंग किताब आएगी, लगभग 15 दिन तो लगेंगे साइकोलॉजी किताब में, क्योंकि ये चेंजेस हो गए। तो थोड़ा सा बहुत छोटी सी निकालूंगा और थोड़ा सा अलग लेवल पे निकालेंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो चेंज किया इन्होंने, ये कॉन्सेप्ट फंक्शन प्रिंसिपल ये पहले से था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट था ही, एजुकेशनल सुपरविजन इंस्पेक्शन था ही, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ड इन्होंने नया जोड़ा है, सामाजिक संगठन, लीडरशिप इन एजुकेशन, पहले लीडरशिप स्टाइल्स था, अब लीडरशिप इन एजुकेशन दे दिया, तो सेम वही लीडरशिप स्टाइल आ जाएगा, बट सोशल ऑर्गेनाइजेशन नया तैयार करना है। एक जो सेकंड पार्ट था उसमें ये जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, SCRT, IAC, डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड है, राजस्थान स्टेट टेक्स बोर्ड है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी, तो SIQE तो रखा है इन्होंने। SIQE के आगे जितने भी शैक्षिक नवाचार थे, चाहे वो स्माइल था, चाहे वो दीक्षा था, दीक्षा राइज था, शिक्षा दर्शन था, शिक्षा वाणी था, और विशेष रूप से सबसे बड़ा टॉपिक समग्र शिक्षा अभियान, उसको इन्होंने हटा दिया, जबकि वो प्रासंगिक टॉपिक था लेकिन हटा दिया। तो ये इन्होंने हटा दिए हैं, नवाचार के नाम से जितने भी टॉपिक थे वो सब हटा दिया है। बाकी ये NEP 2020 को इन्होंने जोड़ दिया है, तो ये तो बड़ा प्रासंगिक टॉपिक हमने थर्ड ग्रेड में भी पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये देख लीजिएगा। और RT 2009 के साथ दोबारा से इन्होंने NEP 2020 को जोड़ा है, मतलब NEP 2020 ग्रेड फेस्ट के स्कूल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टोटल ये 5 पार्ट के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस है। मेजर चेंजेस जो है वो मैंने बता दिए हैं। स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों की अपडेट बुक अपनी आ जाएगी, बाकी और इससे बढ़िया मिलती है तो ले लीजिएगा। 5 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। राजस्थान इंडियन हिस्ट्री 15%, मेंटेबिलिटी हिंदी इंग्लिश इस सिनेरियो के अनुसार 15% आने चाहिए, करंट अफेयर्स के भी 15% आने चाहिए इस हिसाब से। इस बार 10 आए थे, तो हो सकता है ये यहाँ पे बढ़ जाएं, 10 आते हैं। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पिछली बार इन्होंने इस सिनेरियो को तोड़ दिया था, ज्योग्राफी राजस्थान से ज्यादा बना लिए थे, तो वैसे ये चौथे पार्ट में है तो ये 15%। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट और RT 2009, ये 5 पार्ट में पूरा आपका सिलेबस है। तो ये ग्रेड फर्स्ट के मेजर चेंजेज हैं। फिलहाल घबराने के बजाय ये होगा कि पूरे सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस करते हुए, नए टॉपिक को अलग से लिखते हुए कोशिश करें कि पहले नए टॉपिक्स को तैयार कर लें, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, और जो पार्ट आपका सबसे कमजोर है उसको अच्छे से तैयार करें। कंपटीशन में फिर कहूंगा कमजोर रहेगा, क्योंकि इस पेपर को बहुत हार्ड बनाए। सब्जेक्ट में लगभग इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं, और स्पेशली सब्जेक्ट के साथ जो अपना ICT पेडागोजी साइकोलॉजी वाला पार्ट आता था, 10% जो आते हैं, उनमें भी इन्होंने चेंजेस किया है। मतलब वहां पे भी इन्होंने कंप्यूटर में CL CI हटा दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम हटा दिया, ठीक है। प्रतिमान में सिर्फ 2 प्रतिमान नए जोड़ दिए। तो ये कुछ चीज चेंजेस किए हैं, मतलब आज जो लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अप्रोच को बढ़ा दिया है। तो कुछ मेजर चेंजेस हैं। फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके अनुसार तैयारी करें। एक सूक्ष्म सा वीडियो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट किताबें क्या हो सकती हैं उसको लेकर मैं जल्दी ही ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को गाइड करने के लिए आ जाऊंगा। धन्यवाद।